ठीक है। हमारे नहीं, वो जो लास्ट पे है क्या नाम है उसका, केमिस्ट्री वाला, बायोमोलिक्यूल्स में हम्म, बायोमोलिक ठीक। पॉलीमर से बाद वाला। एवरीडे। हाँ, एवरीडे इन केमिस्ट्री लाइफ। यस सर, इसमें भी है ये, हाँ। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है लिमिटिंग रिएजेंट है ना। तो वैसे आप लोग को पता है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, बताओ किसी को आइडिया है व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? अगर कोई आपसे पूछे तो क्या जवाब होगा आपका? सर जो एक्सेस अमाउंट में हो। एक्सेस अमाउंट में हो? लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस अमाउंट में होता है? मतलब कि सर जो रिएक्शन में एक्सेसली पूरी तरह से कंज्यूम कर ले अपने पूरे रिएक्शन को, वो उसे कह सकते हैं हम। नहीं, लिमिटेड अमाउंट में होता है। तो एक्सेस तो हुआ नहीं फिर। या तो एक्सेस होगा या तो लिमिटेड होगा, दोनों तो बात नहीं हो सकता है ना अंकित है। सर ये लिमिटेड होगा। लिमिटेड रहता है, कम होता है ना। ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, वो बचे नहीं। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एक भी अमाउंट बचना चाहिए, नहीं बचेगा, है ना। थोड़ा सा भी नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ओके। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। फाइन। तो कुछ कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब आओ लिमिटिंग रिएजेंट पे, है ना। है, 3 मोल ए दिया गया है और बी जो है हमारा 9 मोल दिया गया है ना। है? ठीक है। और पहले जब भी आप लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो ना, नॉट लिमिटिंग रिएजेंट, कोई सा भी मोल का कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, तो मेक श्योर रखना रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। तभी आप कोई भी मोल का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, ये हमेशा माइंड में ध्यान रखना, है ना। बिना इक्वेशन बैलेंस किए आप क्वेश्चन सॉल्व मत करना, है ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो इक्वेशन दिया गया है जनरल इक्वेशन है ये हमारा, a+2b जो है हमारा बैलेंस है। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे इक्वेशन हमारा बैलेंस है। ठीक है, क्लियर है। अब आप लोग, ये हमारा गिवन मोल है, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ ए और बी में से कौन सा लिमिटिंग है? ए। सोच लो फिर बदल ना जाना। सर एक बार एक फिर से क्वेश्चन यही है। समझिएगा। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। आपके पास दो रिएक्टेंट है ए एंड बी, राइट। और ए 3 मोल दिया गया है हमें, 3 मोल्स, एंड बी आपको 9 मोल्स दिया गया है, फाइन। इसके बाद आपको ये बताना है ए और बी में से कौन सा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। आपको ये बताना ए है या बी है। बोलो। बी होगा सर। क्यों, ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर 3 भी नीडेड है ना शायद। अच्छा, 3 मोल है इसलिए होना चाहिए। देखो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए ना हमें एक कॉन्सेप्ट होता है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, पहले जो मोल दिया गया उस मोल को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। सेम प्रोसेस आप लोग अप्लाई करना जब भी निकालना हो। ठीक है, जो मोल दिया गया उसको मैंने लिख दिया, उसके बाद आपको डिवाइड करना है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। जो मोल दिया है उससे आप डिवाइड करोगे, दोनों सेम सेम प्रोसेस होगा। जो मोल दिया गया है उस मोल को लिखोगे और जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आती है हमारा, है ना, डिवाइड के बाद जो मिनिमम वैल्यू होगा, जो मिनिमम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ये आपको पता होना चाहिए और ध्यान रखना आपसे, ठीक है। ए विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्या करना है आपको, पहले मोल फाइंड करना है। मोल जो रिएक्टेंट का मेंशन होगा उसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, है ना। जो वैल्यू कम आएगा डिवाइड करने के बाद वही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट because A having less molar ratio, having less मोलर रेशियो बोल सकते हो, या जो आप निकाले हो वैल्यू डिवाइड करने के बाद वो कम है। ठीक है, 3 है, तो 3 मिनिमम है ना 4.5 से, तो ए विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है? सर इसके लिए हमें रिएक्शंस भी याद करनी होगी ना मेंस में, या फिर रिएक्शन देंगे? अगर नहीं देंगे तो याद करना, मतलब कि बेसिक रिएक्शन देते हैं,
फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया दे दिया, है ना, कंबशन ऑफ कार्बन दे दिया, है ना, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। जी सर। हम्म कभी कभी क्वेश्चन नहीं, कभी कभी जो है ना इक्वेशन नहीं मेंशन होगा, तो उस केस के लिए हम लोग यूज करते हैं ना। सर स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट इसी को कहेंगे ना। अगर कोफिशिएंट नहीं हुआ, स्टिचियोमेट्री हुआ, तो हमें उसे उससे क्या कहेंगे? क्या नहीं हुआ? नहीं नहीं, इसको इसी को हम लोग बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये सर हम बोल रहे हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं, ओनली स्टाइकोमेट्रिक किसी कहेंगे। नहीं नहीं, स्टाइकोमेट्रिक नहीं नहीं, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलोगे ना इसको, स्टाइकोमेट्रिक क्या ये अलग सर टर्म निकल रहा है। स्टाइकोमेट्रिक भी होता है ना एक, यही पूछ रहा हूँ मैं। सर बुक में स्टाइकोमेट्रिक लिखा हुआ है ओनली, कोफिशिएंट नहीं। हाँ, तो आप बोल सकते हो इसी को, ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम लोग बोलते हैं, बस ये ध्यान रखना। कोफिशिएंट ये है क्योंकि ये बगल में इसका नाम है, इसको रिप्रेजेंट करने का टर्म है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके सर। और स्टाइकोमेट्री का जो बात करूँ वो अलग है, TRIC नहीं होगा, स्टाइकोमेट्री होगा वो, दोनों अलग चीज है, ठीक है। ओके सर। लास्ट में देखना TRY होगा, ठीक ये है। सर TRY है, तब वो सर पता, बोलने में थोड़ा सा अंतर हो गया। तो अंतर नहीं, दोनों अलग ही है वो, ठीक है। पता है ना तुम कहाँ से पूछ सकते हो आप लोग। अब आओ। हम्म, अब सभी लोग ध्यान सुनना। लिमिटिंग रिएजेंट से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, सब सब अब स्टार्ट हो रहा है अब, ठीक है। तो ध्यान से सभी लोग, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 मोल दिया गया है N2 इज रिएक्टेड विथ 9 मोल ऑफ H2 गैस टू फॉर्म NH3। देखो ये तो मैंने इक्वेशन लिख दिया है यहाँ पे, बट आपको मेंशन नहीं होगा, ध्यान रखना। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3 बनेगा, और उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे। तो क्या ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है या हमें बैलेंस करना होगा? सर बैलेंस। सर बैलेंस बैलेंस्ड है। बैलेंस है ना। अब देखो आप लोग ध्यान से सुनना सभी लोग, एवरीवन। हमें मोल दिया गया है N2 कितना, 4 मोल, और H2 कितना दिया गया है हमें, 9 मोल। तो मैंने क्या बोला, मोल को ऐसे लिख दो, उसके बाद हम लोग स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मोल लिख दिया मैंने, देन आपको डिवाइड करना है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। अब आप लोग ये बताओ, N2 और H2 में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा हमारा? H2 सर H2। H2 ठीक है, N2 नो नो, H2 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 डिवाइड, होगा। हाँ H2 होगा डिवाइड, सर। हाँ डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिनिमम आएगा, मिनिमम वैल्यू कौन सा आएगा, इसलिए H2 हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। फाइन, ओके, ठीक है। यस सर तो जैसे ही आपको ये पता चल गया कि 3 जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है, H2 जो है 3 है यहाँ पे, है ना। तो H2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे ट्रिक ध्यान रखना, 4 - 3 इंटू स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्या है हमारा ये, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, किसका, N2 का। फिर करते हैं 3 - 3 इंटू 3, 3 क्या है हमारा, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका, H2 का। ये आप ध्यान रखना, है ना, SC है, SC शॉर्ट फॉर्म में SC लिख लेना आप लोग, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। फाइन, है ना। सो इसे और मल्टीप्लाई क्यों किया हमने वैसे इससे? क्योंकि हम लोग एक स्टाइकोमेट्रिक सेम नहीं है ना, 1 1 नहीं है ना। नहीं सर, अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अरे रे, ये बता रहे हैं आपको, समझ रहे हो आप, भावनाओं को समझो। ये तो 0 ही आएगा, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि ऐसा थोड़ी है कि हमेशा H2 जो है लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और हमेशा 0 होगा वो। ये को आपको बताया जा रहा है कि आप जब भी करना, तो आपको माइंड में ये होना चाहिए, जितना मोल जो है, जो मोलर रेशियो 3 आया है, उससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं रिएक्टेंट में, और उसके बाद हम लोग उसके रिस्पेक्टिव स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, टू फाइंड द लेफ्ट मोल, कितना N2 लेफ्ट हुआ, कितना मोल N2 बचा। H2 तो 0 हो जाएगा, H2 यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये कंप्लीटली इसका मोल 0 होने वाला है, समझ गए, वो तो 0 होगा।
लेकिन आपको बताया जा रहा है कि कैसे आपको फर्दर जो क्वेश्चन आएगा इसी के रिलेटेड है। ठीक है, ये तो जीरो होगा, सबको पता है जीरो हो जाएगा, लेकिन आपको बताया जा रहा है। ठीक है। मतलब कि सर कितना बच रहा है इसमें, इन दोनों में से वो है। हाँ ठीक ओके है ना। सर। तो ये पता चल जाएगा ना कि जब रिएक्शन हो खत्म हुआ तो N2 कितना था, NH3 कितना बना, H2 कितना बना। ठीक है ना, H2 तो बनेगा नहीं, H2 खत्म हो गया। N2 कितना बच गया, लेफ्ट मोल। NH3 कितना बना, कितना मोल बना, तो इतना मोल बना। 3 × 2, 2 क्या है हमारा, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है। अब यही सेम ट्रिक्स आप लोग हर जगह अप्लाई करना। कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट से सवाल पूछे, हर क्वेश्चन अब सोल्व हो जाएगा। तो ये जो मोल दिख रहा है सबका, यहाँ पे जो आया है सब, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आएगा 1 मोल, यहाँ पे आया 0 मोल, देखो H2 खत्म हो गया। यहाँ हमारा आ गया 6 मोल। ये क्या है, लेफ्ट। 1 मोल क्या है हमारा, लेफ्ट मोल। लेफ्ट मोल किसका, N2 का। ये क्या है, 6 मोल क्या है हमारा, फॉर्म्ड फॉर्म्ड मोल। NH3 कितना बना रिएक्शन होने के बाद। ठीक है ना, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा होगा आफ्टर रिएक्शन मोल ऑफ N2 इज 1 मोल। मोल ऑफ H2 क्या है, 0 हो गया, क्योंकि ये क्या था हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसकी मोल 0 हो जाती है। फाइन। और कितना मोल ऑफ NH3 फॉर्म्ड, फॉर्म्ड कितना होगा, 6 मोल। है ना। सर एक बात पूछना था कि जो वहाँ पे 3/2 लिखा है वो 2 मोल हो गया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जो 3 लिखा है वो सर वही है लिमिटिंग रिएजेंट, सब में हमने इसमें मल्टी माइनस के यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा ना, यस सर। प्रोडक्ट तो बनेगा। प्रोडक्ट में इनिशियली क्या है, 0 है ना। अगर आप यहाँ पे 0 लिख लो, चलो आपकी बात भावनाओं को समझते हुए 0 लिख दिया मैंने। और सब लोग यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, 0 प्लस ये हो गया। ठीक है, ये 0 है ना। यस सर। ठीक है, तो जो भी होगा प्लस में आता है ना प्रोडक्ट साइड में। तो 0 है तो 0 रहता है, तो हम लोग कंसीडर नहीं करते इसको। मतलब कि सर रिएक्टेंट में माइनस होगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में प्लस होगा। प्लस ओके होता सर। है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सर ये स्टार्ट होता है। ऑलवेज होगा ना? सर पहले ऑलवेज होता है। बता दीजिए सर, समझ नहीं आया। कौन सा। सर यही जो अभी ये निकाला कि रिएक्शन के बाद कितना बचेगा, जो 4 माइनस क्या, ये सब। अच्छा देखो देखो देखो, पहले आपको ना क्या करना होगा, मोल जो मेंशन होगा रिएक्टेंट का, जब भी आपसे लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो जितने भी रिएक्टेंट होंगे सबके मोल आपको दिए रहेंगे। ये ध्यान रखना, नहीं दिया रहेगा तो आप नहीं निकाल सकते हो। ये लिमिटेशन है ना। सेकेंड चीज, सबका मोल नहीं दिया रहेगा तो मास दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा, कुछ तो दिया रहेगा जिससे हम लोग मोल निकाल सकते हैं। विदाउट मोल हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट अप्लाई नहीं करते हैं डायरेक्ट। ठीक है। तो पहले आपको क्या करना होगा, जितने भी रिएक्टेंट होंगे सारे को पहले मोल फाइंड करोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो दो रिएक्टेंट था हमारा, N2 एंड H2, और इन दोनों का मोल मेंशन है, दिया हुआ है वैसे, 4 मोल एंड 9 मोल दिया हुआ है। ठीक है ना। ये तो मोल हो गया, हमें फाइंड करना है कि कौन सा लिमिटिंग है। ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग से ही हम लोग फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। है ना, लिमिटिंग रिएजेंट से ही हम लोग बता सकते हैं कि कितना NH3 बना है, कितना मोल बचा रिएक्शन होने के बाद, किसका बचा, कौन खत्म हो गया, है ना, कितना मास बचा, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बचा, है ना। ये सारा क्वेश्चन डिपेंड करेगा कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट हो रहा है, N2 हो रहा है कि H2 हो रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोल मोल आइडिया लग गया, मोल 4 है और 9 है। इसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो N2 का 1 है यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 1 से डिवाइड किया मैंने। इसका 3 है तो 3 से डिवाइड किया। तो वैल्यू कितना आएगा, 4/1 4, 9/3 3। अब आप बताओ इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू किसका है। सर H2 की। हाँ, तो H2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट। तो हाँ जितना सर, वैल्यू, आ गया था हाँ बोलो। सर, ये तो आ गया था सर, इसके नीचे हाँ इसके क्या बाद है? देखो, हाँ जो ये वैल्यू आया है ना, ये ट्रिक है। जो वैल्यू आया 3, 3 से ही हम लोग डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते हैं रिएक्टेंट साइड में। ठीक है ओके ना। सर। 3 जैसा आया यहाँ पे, तो 3 से ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे
और मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेस्पेक्टिव स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। जैसे N2 में स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना। यस सर। हाँ, और यहाँ पे मोल कितना है, डिवाइड होने के बाद 4 था, तो 4 माइनस 3 इंटू 1, 4 माइनस 3 इंटू 1, तो यहाँ पे तो 1 आ गया, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में होगा मान लो कि 4 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, यस सर। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो आपको ना जब भी लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चन करना हो तो आप लोग यही प्रोसेस मेथड जो है फॉलो करना, सारा क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा आपका। ठीक है ना। जी। ये 3 है तो 3 माइनस 3 इंटू स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। ये 3 था तो 3 इंटू स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। अब क्वेश्चन देखो आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको बताना है मोल ऑफ NH3 फॉर्म, कितना मोल NH3 बना है ये बताओ। 6 मोल। 6 है ना। अब देखो सब क्वेश्चन कर लोगे आप, ठीक है ना। NH3 मोल कितना है, 6 मोल। वेट क्या होगा NH3 का, सर गिवन मास अपन मोलर मास करके निकालेंगे। हाँ तो वेट कैसे निकालोगे, गिवन मास ही तो निकालना है ना। यस सर, मोल इनटू मोल मास कर देंगे हाँ, सर। मोल मोल इनटू इनटू मास। तो मोल मोल कितना है इसका। 108 आएगा, 102। 108। 6 है सर। मोल 6 है, ठीक है। और मोलर मास कितना है 70। अब देखो अगर आप ऊपर वाला मेथड आपको पता है तो सारा क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड, मॉलिक्यूल कितना फॉर्म होगा, मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे। एवोगैड्रो नंबर इंटू से मोल कर अबे देंगे। गाइड्रो। 022 इंटू 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, 1 मोल आपको पता है 6 NH3 का, Na से मल्टीप्लाई करोगे तो एवोगैड्रो नंबर निकल गया। अब आ जाओ वॉल्यूम कैसे निकालोगे। सर वॉल्यूम इनटू अपॉन 22.4 लीटर है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे मोल को, निकल जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, देखो मोल आपको पता है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता चला ना कि लिमिटिंग रिएजेंट से जो भी क्वेश्चन रिलेटेड होंगे सारा क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी बनने लगा। इसमें आ जाओ। अब आपको ये बताना मोल ऑफ एक्सेस एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा बताओ, N2। है ना। एक्सेस पूछ रहा है तो एक्सेस रिएक्टेंट हमारे पास कौन थे, N2 था ना। H2 तो कंप्लीट हो गया था, तो मोल ऑफ N2 जो है कितना मोल था बताओ। 1 एक मोल। 1, लास्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वैल्यू, यही हमारा लेफ्ट मोल है या एक्सिस मोल है, दोनों टर्म यूज कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट मोल एक्सिस मोल दोनों सेम चीज है ना। ठीक है, वेट कैसे निकालोगे एक्सेस रिएक्टेंट का, एक्सेस रिएक्टेंट का उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई 14 इंटू 1। मोल ऑफ N2, N2 ही तो था ना हमारा एक्सिस में, तो यस N2 सर। का मोल कितना 1 सर 1 इंटू इंटू 40 मोलर मास। 28, 28 28 ग्राम हुआ। ठीक है, अब बताना मॉलिक्यूल ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट क्या होगा। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 1 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो हम्म नंबर। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है। मोल इंटू हाँ। एन है, सर मोल एक है इंटू एन है। वॉल्यूम कैसे निकालोगे एक्सेस रिएक्टेंट का। तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ठीक है बस, मल्टीप्लाई 22। आप समझ सकते हो। और क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछा जाएगा आप, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन रिलेटेड था एक्सेस का सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। किसी को डाउट है और, वो सर। एनीवन, है ना। ठीक है, मास देख लिए एक्सेस का, है ना, सारा चीज देख लिए, ठीक है। वॉल्यूम देख लिए एक्सेस का, मास कितना हुआ, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट हमारा है स्टाइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट बोलता है, जो आप अनचिते बोल रहे थे, है ना। ठीक है, तो स्टाइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करते हैं ना, इसी को स्टाइकोमेट्रिक बोलते हैं। इससे हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जब भी यूज करोगे ना याद रखना इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, है ना। अगर आपने सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। स्टाइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट जब भी आप अप्लाई करोगे ना क्वेश्चन में, तो मेक श्योर रखना जो क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हो क्वेश्चन पहले बैलेंस होना चाहिए। विदाउट बैलेंस आप अप्लाई मत करना, ठीक है। ओके, है ना।
तो ओके हम सर। लोगों ने क्या सपोज करा कि मोल जो है हमारा मीथेन का 1 मोल, स्टाइकोमेट्रिक से मैंने रिलेट कर दिया, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है और ये 2 मोल है। ठीक है, तो वेट कितना हो जाएगा इसका, मीथेन का वेट क्या हो जाएगा, 16 मोल, होगा, 16 ग्राम। अप्लाई करके मो, आ जाए। हाँ मोल इंटू मीथेन का वेट, इतना वेट हो जाएगा। वेट ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, मोल 52 इंटू, ग्राम पर मोल। ठीक है, CO2 का क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास। वाटर क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास। वेट कैसे निकालते हैं हम लोग, मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालोगे आप, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर से Na, मल्टीप्लाई। एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, मोल इंटू Na, है ना, मोल इंटू Na, तो मोल इंटू Na। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, सेम 1 इंटू 22.4। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, अब आपके पास ये क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ CH4 इज रिएक्टेड विथ 2 मोल ऑफ O2 टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। तो ये जो टर्म है ना यहाँ पे, जो मैं हम लोगों ने लिखा है, सेम चीज को मैंने स्टेटमेंट में लिखा है यहाँ पे देखो। 1 मोल जो था मीथेन जो है रिएक्ट करके 2 मोल O2 के साथ 1 मोल CO2 बना रहा है और 2 मोल वाटर बना रहा है। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 1 मोल मीथेन जो है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल CO2 बना रहा है, 2 मोल वाटर बना रहा है। ठीक है, तो वही थ्योरी में लिखा हुआ है ना, थ्योरेटिकल में लिखा हुआ है सारा चीज। ठीक है ना, 16 ग्राम मीथेन जो है रिएक्ट करके 64 ग्राम ऑक्सीजन बना रहा है, 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 44 ग्राम CO2 बन रहा है और 36 ग्राम वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो ये थ्योरी में लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल। आपके पास ये क्वेश्चन है ना, आपको बताना है कैलकुलेट द वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन व्हेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड। आंसर बताना है इसका, सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने अप्लाई किया है यहाँ पे, सर इसी पे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमें बैलेंस इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करना होगा ना, जैसे हम हाँ, और क्वेश्चन आएंगे। ओके सर। हम्म, आपके पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन व्हेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड। इसमें वेट किसका बताना है, CaCO3 का बताना है क्या? ये तो कहानी में ट्विस्ट है, यही बता दूं तो फिर तो सब लोग आंसर ही दे देंगे। सर या CO2 का बताना है? ये आपको सोचना पड़ेगा ना किसका पूछ रहा है ये। क्या लग रहा है, किसका पूछ रहा है, कोई है, एनीवन? सर जो एक्स्ट्रा जो सी सीयू हम्म, 56। तो CO2 का पूछ रहे हैं। सोच लो फिर बदल ना जाना। CaO का आएगा शायद इसमें। सीओ का पूछ रहा है सर, सीओ का ही सीओ होगा। का ही पूछ रहा है। रेसिड्यू का मतलब जो बचेगा, यस जो सर, बन रहा। क्योंकि CO2 गैस है, वो CO2 तो गैस है। चला जाएगा, हम्म, समझ लो सर। आप सही पकड़े हो आप लोग। ठीक है, कितना आ रहा है, 56। ठीक है, यस। आप लोग ना जो लोग नहीं ज्वाइन हुए होंगे ग्रुप में, वो ज्वाइन हो जाना, है ना। 56, हाँ। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करोगे तो CaO प्लस CO2, पहले बैलेंस करोगे तो इक्वेशन हमारा क्या है, ये बैलेंस है,
ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है, 1 मोल दिया हुआ है, तो 1 मोल से ये 1 ही मोल बनेगा और ये भी 1 ही मोल बनेगा, है ना। रेसिड्यू क्या बचेगा ये, तो 1 मोल इंटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। बोलो हाँ या ना। तो हमारा आंसर 56, ग्रेट। ठीक है, अब आते हैं इंपेरिकल फार्मूला। देखो इंपेरिकल फार्मूला पे भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, है ना। तो ये थ्योरी पार्ट है, इंपेरिकल फार्मूला जो होता है सही नहीं बताता है ना, ये तो पता है ना सबको। मेन चीज पे आते हैं ना, मोलिकुलर फार्मूला जो है वही करेक्ट बताता है हमारा, है ना। ये लेकिन सर एम्पिरिकल फॉर्मूला एक बार फिर से रिपीट कर दे, वो थोड़ा सा उनमें कंफ्यूजन हो जाता है। देखो इंपेरिकल फार्मूला जो है आपको करेक्ट नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ जो भी स्पीसीज है मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर करेक्ट नहीं बता पाएगा, है ना, सही नहीं बताता है। ठीक है, ओके सर। मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है नंबर, देखो लिखा है ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो है कितना प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर वो बताता है ना, यही मतलब आंसर कि सर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स हो गए, जहाँ पे रिलेटिव वर्ड हो गया मतलब नॉट करेक्ट है वो। है। ओके सर। ये दो फार्मूला ध्यान रखना आप लोग, है ना, या तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला इनटू एन, या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला मास इनटू एन, है ना। ठीक है, ये दो फार्मूला आप लोग ध्यान रखना, है ना। कभी कभी क्या होगा ना, ध्यान रखना, वेपर डेंसिटी दे देगा आपको, तो वहां से हम लोग जो है मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, ये फार्मूला याद रखना आप लोग, है ना। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू 2। ठीक है, क्लियर है। कभी कभी क्या होगा ना, मॉलिक्यूल का कंपाउंड का वेपर डेंसिटी दे देगा, तो वहां से हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं, है ना। इस पे क्वेश्चन सभी लोग यहाँ देखो, सबको क्वेश्चन दिख रहा है, और आप लोग फाइंड करो, फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, सबको दिख रहा है क्वेश्चन, आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दे दिया ना कंपाउंड का, तो वहां पे दे देगा वेपर डेंसिटी, समझ गए, वहां पे दे देगा वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए, फाइन। ठीक है, सभी लोग कैलकुलेट करो इंपेरिकल, आपको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये देखते हैं कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद था, है ना, वो तो मैं डिटेल में बताऊंगा अभी, लेकिन कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद है वो आज हम देख लेते हैं। ठीक है, आंसर बताना आप लोग कितना आ रहा है आप लोग का। सर क्लोरोफॉर्म है क्या? कौन सा? क्लोरोफॉर्म CHCl3। तुक्का नहीं, 1 मिनट टाइम ले लो, है ना, आप लोग सॉल्व करना। CH2Cl2 ये तो पक्का है, अच्छा ठीक है, आपका आंसर आ गया CH2Cl2। ठीक है, बाकी लोग का कम ऑन गाइस, कम ऑन, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ये मत सोचो कि हम लोग जो है एक्स्ट्रा चीज पढ़ रहे हैं जो पूछा नहीं जाएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया सर है। मॉलिक्यूलर बताना है ना? मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है केवल ओनली, इंपेरिकल मत बता देना, ठीक है, जल्दी जल्दी में। अच्छा सबका यही आ रहा है, CH2Cl2 सबका आ रहा है। मेरा वो 2 सर बार आ नहीं रहा है। आ रहा सर C2H4Cl2 आ रहा है, हाँ C2H4Cl2। C2H4Cl2 है, तो
तो मैं उसको 2 बार CH2CL2H वैसे लिखा था, CH2Cl2 लिख दिया था 2 बार। यस सर, यही आ रहा है। सबका? अब हम लोग स्टार्ट करें सॉल्व करना। यस सर। ठीक है, चलो। आप लोगों ने क्या किया? कोई है जो बता सकता है कैसे आप लोग किए हो? सर 100 ग्राम में से सैंपल लिया, हम्म। उसमें कार्बन का मास 12 होता है, तो यानी 12% हो गया, और 24 दिया था, 2 टाइम्स हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4% दिया, तो 4 हाइड्रोजन एटम उठा लिए। ऐसे ही 2 क्लोरीन के एटम्स मिल गए, और हम्म। वहां से बना लिया एम्पिरिकल फार्मूला, फिर वहां से आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। हम्म। अच्छा, ठीक है। हाँ, हम लोग करेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सपोज करेंगे कितना मास है ना। मास कितना सपोज करेंगे हम लोग यहाँ पे? 100 ग्राम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है। तो हम लोगों ने कंसीडर किया है कि जो भी कंपाउंड होगा एक्स, है ना, यहाँ पे दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमने मानिया एक्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो जो है उसका मास 100 ग्राम है। 100 सपोज कर दिया हमने, है ना। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन हो गया हमारा 4 ग्राम। कार्बन कितना हो गया हमारा? 24.2 ग्राम। क्लोरीन कितना हो जाएगा हमारा? 71.7। 71.7 ग्राम हो गया, है ना। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे? मोल। ठीक है। क्या फाइंड करेंगे हम लोग? मोल। रिस्पेक्टिव मोल किसका? हाइड्रोजन का, सिमिलरली कार्बन का, देन क्लोरीन का। ठीक है। तो ये जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो इस टाइप का, तो हम लोग पहले टेबल बनाते हैं ना। टेबल कैसा होता है पहले ये देख लो। मास, मास समझ में आ गया ना कैसे मास हम लोगों ने लिखा है? ये सब मास हो गया इसका। अब ये टेबल बनाते हैं। फर्स्ट में एलिमेंट सिंबल, परसेंटेज, एटॉमिक वेट, रिलेटिव एटॉमिक नंबर या मोल लिख सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करते हैं, फिर सिंपलेस्ट होल रेशियो, है ना। ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, कहाँ तक? यहाँ तक। मोल, मोल निकाल रहे हैं अब हम लोग, है ना। 24.2 से डिवाइड बाई 12, 2 मोल आया इसका। 4 से, 1 से डिवाइड किए 4 आ गया। क्लोरीन का 2 आया। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, 2 में से हम लोग किससे डिवाइड करें सो दैट हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए? सर 2 से करेंगे। 2 से। हाँ, जो मिनिमम होता है ना उसी से डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना हमेशा। सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग जो मिनिमम है, जैसे यहाँ पे 2 मिनिमम है, तो 2 से मैंने तीनों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2/2, 4/2, 2/2, तो 1:1 आ गया। देखो यहाँ पे तो सिंपलेस्ट होल रेशियो आ गया, लेकिन जो है ना, हर समय आएगा नहीं। ठीक है। अगर नहीं आता है तो क्या करते हैं हम लोग फिर? अगर मान लो यहाँ पे आ जाता 1.5, तो क्या करते हैं हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सब में, याद रखना। यहाँ पे तो होल रेशियो आ गया, तो है ना। यहाँ पे क्या आ गया? हमारा होल रेशियो आ गया ना, सिंपल। समझ गए आप लोग? 2 से मल्टीप्लाई करके फिर हमारा आंसर क्या हो जाता? यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ पे 2 आता, और यहाँ पे 3 आ जाता। बट सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है हमारी, यस सर। नो सर। है ना। ठीक है। सर सर क्या? मतलब ये सही 2 से मल्टीप्लाई करते और फिर डिवाइड ना करते जो हमने 2 से किया, या फिर करते मतलब मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करते? नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, दोनों टर्म अलग है। अच्छा, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना। फिर पॉइंट में आ गया तो हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। नहीं 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 नहीं, नहीं। पहले आपने क्या किया? डिवाइड किया, आपको 1 मिल गया, 2 मिल गया, और यहाँ पे मान लो 1.5 मिल गया आपको। ठीक है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, समझो। ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर। और ये तो पॉइंट में है ना, 1.5 है, तो 1.5 तो सही नहीं है ना। फिर इसको क्या है, आपको होल नंबर लाना होगा ना। तो आप ये बताओ आप, हम लोग यहाँ पे कौन से नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कुछ भी करें, समझ रहे हो आप? डिवाइड से तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई से ही होता है। कौन से नंबर से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ 1.5 से, सो दैट हमारा होल नंबर आ जाए? 2 2 से। से। उससे कर 2 देंगे। से। तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो केवल यहीं पे नहीं मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी। सर समझ जैसे गया आप? आपने यहाँ पे बताया
कि ये मिनिमम इसमें होगा तब हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? मतलब नहीं नहीं नहीं, डिवाइड करेंगे, हाँ है ना? डिवाइड। हाँ, अगर सर चार तीनों ही इक्वल हो जाते, इस केस में हम क्या नहीं करते? करते, नहीं करते। ओके सर। टू 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 आ जाता तो क्या हो जाता? वो वैसे भी वहां पे जाके कट जाएगा, टू 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 टू। समझ रहे हो ना? जब आप लिखोगे ना इंपेरिकल फार्मूला, तो टू 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 कट जाएगा वैसे भी। सर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आपने एज्यूम किया, वो तो सर मास है ना, 24.2 ग्राम मास होगा ना सर, परसेंटेज कैसे? उसे मास है, तभी तो हम सर मोल निकाल पाएंगे। हाँ तो मास में हमने कंसीडर किया ना यहाँ पे, परसेंटेज इतना है, परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है, ठीक है? तो ये मास में दिया गया ना, 4% हाइड्रोजन है, कार्बन जो है 24.2% है। तो हम लोगों ने ये सोचा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्स ग्राम है, वहां पे 100% होगा, यस ठीक सर। है? मतलब कि सर जो परसेंटेज में होगा उसे हमने ग्राम मतलब मास मान में सकते हो, एज्यूम कर लिया है। ओके हाँ सर। डायरेक्ट डायरेक्ट, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे ना, तो डायरेक्ट समझ लेना, ठीक है? तो ये सब ग्राम में है, डायरेक्ट डिवाइड करना अपना, है ना? है ना? ऑब्जेक्टिव में वैसा टेबल बना के नहीं करना है, डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है? सर जैसे इन्होंने बोला कि अगर सभी सेम हो जाते तो हम ना करते डिवाइड, लेकिन सर हाँ कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो। ओके सर। हाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, है ना? कर देना, है ना? जो मेथड है वैसे ही करते चले जाना आप, ठीक है? जैसे आपने यहाँ पहुंच गए अब, है ना? जैसे हम लोग तो यहाँ पे पहुंच गए ना, तो यहाँ पे जैसे पहुंचे तो हमारे पास क्या मिला? 1 2 1 मिल गया। तो नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट था कि सिंपलेस्ट होल नंबर में निकालना था, ये 1 था, ये 2 था, यही 1 था। सेम हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर में है, पॉइंट में नहीं है ना? समझ गए? अगर ये पॉइंट में रहता तो मल्टीप्लाई करते होल नंबर लाने में, तो फिर सबसे मल्टीप्लाई करते, है ना? इसलिए सर आपके उससे पास सर हमारे फॉर्मूले में तो इफेक्ट पड़ेगा ना, अगर उसे हम सारे सेम है और हम उसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो उस हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत। कोई कौन सा इंपेरिकल फार्मूला, कौन सा चेंज होगा? ये सर वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपने बोला है। नहीं, मोलिकुलर फार्मूला चेंज नहीं होगा, इंपेरिकल फार्मूला आप चेंज कर सकते हो। मोलिकुलर फार्मूला नहीं जो सर, आएगा अगर फाइनल सेम आ सही जाते आएगा। फोर टू 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 सब में आ जाता, तो अगर उससे क्या हो सिम, जाएगा? तो सर यहाँ उससे पे क्या हो भी टू जाएगा? टू टू सब आ जाता। उससे क्या हो जाएगा? तो इंपेरिकल फार्मूला तो कैंसिल हो जाएगा ना अपने आप, CHO आ जाएगा। मोलिकुलर फार्मूला जो भी आएगा वहां पे कोई कैंसिल ओके कैंसिल सर। मत कर देना, और ठीक सर है? यहाँ पे जो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो है, तब हम नहीं निकालते ना, अगर टू टू आ जाता सब में, तब हम रेशियो नहीं निकालते ना, ये पूछ रहा हूँ। 2 2 आ जाता तो, हाँ तो निकाल देते, क्या हो जाता है उससे? 2 2 से डिवाइड कर देते, 1 1 1 आ जाता, फिर भी वही होएगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला अंजीत। 2 2 भी ओके। आ जाता है, 2 2 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, यही तो मिनिमम वैल्यू है, 2 ही है ना, अब 2 से तो कम है नहीं, तो 1 1 1 आ जाएगा। समझ गए? मतलब कि सर तब भी हमें करना पड़ेगा। हाँ, मतलब अपने मन में कर लेना, ऑब्जेक्टिव आएगा ना, वैसे तो आप ये सर वही पूछ रहा हूँ सर, तब भी हम्म, हमें करना पड़ेगा ना। हाँ करना पड़ेगा, ठीक है? ये आपसे पूछेगा थोड़े बोर्ड में एग्जाम में प्रॉपर, कि ऐसे पूरा टेबल बना के देना, कोई नहीं पूछेगा यस अब सर। आपसे, ठीक है? ये 11th का टॉपिक है। 11th आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो चुके हो, है ना? केमिस्ट्री में 95 96 नंबर लाए होगे, है ना? तो अब कोई नहीं पूछेगा, यस सर। ठीक है? तो इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा फिर हमारा? कार्बन 1 है तो C1, हाइड्रोजन कितना है 2, तो CH2, और क्लोरीन कितना है 1, CH2Cl हो गया। ये हमारा क्या हो गया? इंपेरिकल फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला पता चल गया था, इंपेरिकल फार्मूला मास फाइंड करो फिर, इंपेरिकल फार्मूला मास। तो क्या हो जाएगा? कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35, तो कितना आएगा हमारा? 49.5। ये क्या हो जाएगा हमारा? इंपेरिकल फार्मूला मास आ गया, है ना? आपको ऑलरेडी मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, देख लो, गिवन है 99। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो कभी कभी क्या होगा ना कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट मेंशन नहीं होगा, आपको पता है क्या मेंशन होगा? वेपर, वेपर डेंसिटी। तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करके आप लोग मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हो, है ना? अब आ जाओ, हमें फाइंड करना है एन। एन फाइंड करने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आपको मेंशन था 99,
डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास जो आप यहाँ से कैलकुलेट किए हो कितना 49.5, इन दोनों को डिवाइड करोगे N2 आ जाएगा। फाइन। और इसके बाद हमें निकालना था मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इंपेरिकल फार्मूला इंटू टू। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या था, CH2Cl, 2 से मल्टीप्लाई करोगे C2H4Cl2। वाह। तो जिसका ये आंसर आ रहा है वो उनके लिए क्लैपिंग है ना, उनके लिए स्माइली। ठीक है, तो काफी लोगों का आंसर सही है। ठीक है, अब बताओ इसमें किसी को डाउट है, एनीवन? नो सर। है ना, तो नो। क्वेश्चन जो है आपको ना जो है ऐसे ही रिलेटेड रहेगा, या तो मास मोलिकुलर वेट दिया रहेगा, वेपर डेंसिटी मेंशन हो सकता है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग मोलिकुलर वेट फाइंड करते हैं ना। चलो, और ये क्वेश्चन जो है आप लोग थोड़ा सा होमवर्क में है, और ये ट्राई करके आप लोग मुझे ग्रुप में है ना मैसेज कर देना, या मैं आप लोग से पूछूंगा भी, है ना। ठीक कौन है। सा ग्रुप, रिसॉल्विंग वाले में? हम्म। ठीक है, अनऑफिशियल बात है वहीं पे, ऑफिशियल बातें नहीं। ठीक है, क्वेश्चन मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, है ना, आप लोगों को ये वाला ग्रुप में। ठीक है, फाइन। तो ये ध्यान रखना, ओके। तो हमारा इंपेरिकल फार्मूला भी खत्म, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी खत्म। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगेगा, इसीलिए ये आप लोग ट्राई करना। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, वैसे मैं भेजूंगा भी, ठीक है, भेज दूंगा ग्रुप में, सॉल्विंग वाले में। ठीक है, अब आते हैं इक्विवेलेंट वेट। देखो इक्विवेलेंट वेट आप लोग को पता भी है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर। तो एन फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट है। ये बताओ एसिड का एन फैक्टर कैसे फाइंड करते हो आप लोग? मतलब एसिड H का प्लस साइड निकाल पाते हैं। एसिड का हम लोग चेक करते हैं H+ कितना हो, डिसोसिएट हो रहा है कितना वो दे रहा है H+, है ना। बेस के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग? OH नेगेटिव। हाँ, OH नेगेटिव। यस, OH- कितना हो लूज कर रहा है ना। सॉल्ट के लिए क्या चेक करते हैं, टोटल एनायनिक या कैटायनिक चार्ज, कोई एक, दोनों को सम मत कर देना, है ना, क्योंकि बहुत बार बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, है ना। तो सम मत कर देना, ठीक है, कोई किसी एक को आप लोग कंसीडर करना होगा बैलेंस करने के बाद, ठीक ना, साल्ट को। जैसे NaCl है, तो एन फैक्टर क्या होगा, बोलो। 1। एन 1 होगा। सर ये कैसे पता चलेगा हमें? टोटल कैटायनिक या एनायनिक लिखा हुआ है, सम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो Na डिसोसिएट होगा Na+ प्लस Cl- में। अब बताओ कैटायन पे कितना चार्ज है? 1। +1 One। अगर आपको दे दिया AlCl3 तो कितना होगा? 3। 3 होगा। Al3+ प्लस Cl-। मतलब कि हाँ, सर एन फैक्टर निकालने के ये 4 तरीके हैं, ABCD। हम्म ओके सर। कोई एक कंसीडर कर दो, 3 होगा। तो अगर कोई किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि Cl पे तो एक ही है माइनस, लेकिन Cl कितना है, 3 है, तो टोटल नेगेटिव कितना होगा, 3 हो गया ना। तो हम लोग मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, साइन नहीं, ठीक है। हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा ज्यादा मिस्टेक होता है, तो ध्यान रखना आप लोग मत करना, ठीक है, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट हो। ठीक है, अब रिडॉक्स में आ जाओ। तो रिडॉक्स में भी हम लोग चेक करते हैं कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, है ना। फाइन। चलो, ये तो आपको पता है ना, इनफैक्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े भी होगे, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो। मतलब कि सर एक मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की हो रहा है ना, हम्म, अगर 2 3 आ जाए तभी हमें एक मॉलिक्यूल की कंसीडर पे लेकर चलना है। हाँ, जो जिसका पूछेगा इक्विवेलेंट वेट उसी का, है सर ना, इसका एक बार एग्जांपल बता दीजिएगा रिडॉक्स वाले पे। आ गया आपके पास, ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे बताना इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो आंसर क्या होगा, सभी लोग ट्राई करो। 1 मिनट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना क्या होगा? क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द गिवन रिएक्शन, H2SO4 का पूछ दिया, तो क्या लिखोगे बोलो।
व्हाट विल बी योर आंसर? टेल मी। सल्फर का मोलर मास सल्फर का तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था? मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कितना है यहाँ पे? 2 2 तो तो मोलिकुलर वेट H2SO4 का क्या होगा? 98 डिवाइड बाय 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बताओ। सर हमने 2 किसका लिया इन फैक्टर? जिसका निकालोगे उसी का लोगे ना। नंबर मतलब ऑफ कि अगर यहाँ पे सर Na2SO4 आ जाता तो हम उसका लेते फिर। Na2SO4 अगर इसका पूछता तो इसका भी 2 ही आएगा, इसका भी तो 2 ही है। ये कौन सा तुम ओके सर। इसका अलग दिख रहा है आपको? एन फैक्टर इसका भी 2 है। जिसका पूछ रहा है उसका लोगे ना। ठीक है, ओके सर। इसका बताओ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 मोलिकुलर वेट 98 डिवाइडेड बाय 2। 2 है ना। ठीक है, समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर और सर हम हमेशा रिएक्टेंट का लेते हैं ना, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। ये गलत है। सर जो हमने ऊपर लिया था वो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट यहाँ में पे ले लिया, रिडॉक्स हो रहा है ना प्रोडक्ट। सर, यहाँ पे रिडॉक्स हो रहा है इसीलिए शायद। ये गलत है। सही क्या सर ये? एक बात बता जी, रिएक्टेंट के सर रेस्पेक्ट में 98 98/1 होगा। H2SO4 है यहाँ पे तो रिडॉक्स H2SO4 को देखो बस, और किसी को मत देखो। ओके सर। दूसरे को देख के मतलब कि क्या सर फायदा? H2SO4 अगर रिएक्टेंट में ना होकर प्रोडक्ट में आता तब भी उसी के एस्पेक्ट में देखते। हाँ, तो H2SO4 ओके कहीं सर। देखोगे ना। ओके सर। ये गलत है। बोल दिया आप लोग 98 डिवाइड बाई 2 होगा। कितने लोग थे जो बोल रहे थे 98 डिवाइड बाई 2 और खुशी खुशी एकदम आगे बढ़ रहे थे, चेहरे पे मुस्कान लिए हुए। ये बताओ आप लोग कितने लोग थे पूरे हंसी हंसी जा रहे थे कि मेरे तो आ गए 5 मार्क्स। 5 नहीं आएगा, -5 हो चुका है। सर इसमें एन फैक्टर तो 1 ही आ रहा है H2SO4 में एसिडिक हाइड्रोजन देखना है ना इसमें एन फैक्टर 1 आएगा। 1 आएगा, 1 आएगा 1। हमें देखना है H2SO4 और H2SO4 क्या है? हमारा एसिड है, ठीक है ना। यस सर। तो H2SO4 मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन दे सकता है, हाँ या ना। यस सर। लेकिन यहाँ पे देखो, एक दिया इसने तो एक ही दिया ना, एक तो इसके साथ चला गया। ये जो यस है सर। ये क्या है? ये माइनस और ये प्लस है। कुछ दिखा? नहीं दिखा। देखो ये Na प्लस प्लस HSO4 माइनस कंबाइन होके बना है ये। तो एक हाइड्रोजन तो इसके पास ही यस है। सर। तो इसने कितना लूज किया? एक ही ना। तो इसमें एक ही हाइड्रोजन लूज हुआ 1 है। तो एन फैक्टर क्या होगा? तो ये धोखा है ना। 1। और धोखा सर ये पता कैसे चलेगा कि हमें किया। यहाँ पर वो ओहो, हो रहा है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन? H2SO4 देखते जो हैं है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो जा रहा है तो कुछ तो बन रहा होगा, तभी तो आपको दिखेगा ना वहां पे। यस सर। तो यहाँ पे देखो Na2SO4 थोड़े बन रहा है। यहाँ पे क्या बना? NaHSO4। Na ओके सर। तो क्या हो जाएगा? 98। मतलब कि सर कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उस लूज होने की संख्याओं को हम लेंगे। हाँ, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लेंगे, बेस रहेगा तो वहां पे OH लेंगे। सर जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते थे कि निकालते थे कि कितना इलेक्ट्रॉन का जैसे हाँ चेंज वही आया, वैसे सेम सेम यहाँ पे भी वही है, तो वही है। वैसे ही बस बता दीजिए ना। नहीं 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 यहाँ पे एसिड है ना, तो वो जैसे कॉपर का जैसे होगा ना, Copper 2++2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu, है ना। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन जो है Copper 2+ से कॉपर में जाने में आपको कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 एन का इलेक्ट्रॉन। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? 2 हो 2। जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे पूछते इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर तो क्या? Copper 2+ या कॉपर तो क्या बोलोगे आप?
क्या हो जाएगा, कॉपर 2 प्लस का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, कॉपर का मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर कितना है 2। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग यूज करेंगे ये कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे क्या एसिड है ना, ठीक है, तो एसिड में सर वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करेंगे, रिडॉक्स तो ऊपर वाला में। रिडॉक्स तो ये है। हाँ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जैसे NaOH है और H2SO4 है, बेस है और एसिड है, ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट किसका पूछ दिया, एसिड का पूछ दिया, ठीक है इसने। तो एसिड पे आप गए, ठीक है, एसिड पे गए और एसिड से देखे क्या बन रहा है यहाँ पे। तो हम लोगों को मिला कि एसिड जो है H2SO4 से केवल एक ही H यहाँ से निकला है, 2 H नहीं निकला है। कैसे पहचानोगे आप लोग, जैसे H2SO4 है तो यहाँ पे देखो HSO4 है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन अभी है ही इसके पास, इसने केवल एक ही हाइड्रोजन लूज किया है, तो जितना हाइड्रोजन लूज करेगा वही हमारा एन फैक्टर हो जाता है। ओके सर, आ गया समझ में। सर मैं ये कहती कि सर वो मेन सोर्स में हमें मॉलिक्यूलर मास और ये सब देता है या फिर हम सब कुछ याद ही करना पड़ेगा? सब कुछ याद है, मतलब कि आपको वैल्यू दिया रहेगा, हाइड्रोजन का क्या होता है ना, ऑक्सीजन का क्या होता है, ये मेंशन रहता है मैक्सिमम। तो मोलर मास मतलब इन सब की वैल्यू देगा ना वो? देगा नहीं, आपको कैलकुलेट कराएगा वो। हाँ मतलब वही, मतलब हाँ इसी हाँ तरह। हाँ ये मेंशन रहता है मोस्टली, ठीक है, मोस्टली मेंशन ही रहता है, ठीक है। क्लियर है सबको, तो इसी के साथ हमारा जो भी इम्पोर्टेंट था मोल कॉन्सेप्ट में कंप्लीट हो चुका है मोल कॉन्सेप्ट। और ये मत बोलना सर आपने तो कंसंट्रेशन पढ़ाया नहीं, तो सॉल्यूशन के चैप्टर में मैंने कंसंट्रेशन काफी डिटेल में पढ़ाया है यस है सर। ना। मोलारिटी से अगर कोई मोलारिटी से मोलालिटी कैसे निकालेंगे, है ना, दोनों दोनों मेंशन हो तो कैसे निकालोगे, है ना, परसेंटेज दिया है तो कैसे निकालोगे, है ना, 5-6 फॉर्मूला था, वो भी 5-6 फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है। उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर परसेंटेज दे देगा। इसमें नॉर्मलिटी वाली बता दीजिए। नॉर्मलिटी से वैसे क्वेश्चन कम पूछा जाता है। और सर स्ट्रेंथ वाला भी, ये दोनों। स्ट्रेंथ 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 से क्वेश्चन उतना नहीं आता है, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन जहां से बनेगा ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो मोलारिटी का जो लास्ट में मैंने सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन जब पढ़ाया होगा तो लास्ट में देखना 5-6 फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोग को, है ना, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज डेंसिटी दिया हो तो कैसे हम लोग मोलारिटी निकालते हैं है ना, मोलालिटी कैसे निकालेंगे, है ना, सबका शॉर्ट फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कहाँ पे, सॉल्यूशन चैप्टर में। और ये मैं शेयर भी कर दूंगा, है ना, फिर से ये लिख के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा तो जल्दी बनेगा। वैसे आप बेसिक से भी आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहता है तो थोड़ा जल्दी बनता है ना। क्लियर है, तो मोल कंसेप्ट हमारा इसी के साथ कंप्लीट हुआ है। और किसी को डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना जो मैंने शेयर किया है सबके साथ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। ओके, किसी को डाउट है? सर आपने वो प्रीवियस ईयर किस वाले ग्रुप में शेयर किए हैं? इसमें मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसमें भी शेयर कर देता हूँ अभी, ठीक है। सर हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स पे एक बार